चुनावी माहौल में सब लोग वोट करने पहुंचे थे और अचानक विजय सिन्हा पर अटैक हो जाता है। ये जो सब कुछ होता है उसको लेकर चुनावी माहौल फिर से गर्म हो गया है। वार पलटवार का दौर चल रहा है कि क्योंकि ऐन चुनाव के दिन आप सोचिए ऐसे अटैक होना एक बहुत गलत मैसेज देता है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर और खबरों की बात करेंगे। 20 अक्टूबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन से 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान तक बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर सियासी टेम्परेचर अप डाउन होता रहा। 4 तारीख की शाम 5 बजे से थमे पहले चरण के सियासी शोर तक बिहार में जुबानी जंग जारी रही। पीएम मोदी का कट्टे वाला वार। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। योगी का पप्पू टप्पू अप्पू वाला वार। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर तेजस्वी में एनडीए को सीधी चुनौती दे रहे हैं। घर से मस्ती कर ले तो वोट डालने के लिए इनके पाप का राज है, ललन के पाप का राज है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में लालू यादव की एंट्री भी देखने को मिली। वहीं दिग्गजों के बीच जन सुराज इस मुकाबले का तीसरा कोण बन गई और प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। 18 जिलों की 121 सीटों पर चले सियासी घमासान का नतीजा आज ईवीएम में बंद हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लाइन देखी गई। मतदान शुरू होते ही एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने जनता का दिल जीतने का आखिरी प्रयास किया और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 6:45 बजे मतदाताओं से अपील की और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसके बाद करीब 9 बजे पोस्ट करते हुए कहा, बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनावों में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने अभूतपूर्व बहुमत का जिक्र किया तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथों पर दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। हमें कभी डाउट नहीं, कभी कोई डाउट नहीं। इस बार के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, प्रामाणिक होंगे। एनडीए इज कमिंग टू पावर विद ए बैंग। विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बुरा बाल साफ करो और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। तो जो कुछ हुआ है विजय सिन्हा के साथ वो अचानक हुआ। विजय सिन्हा वहां पहुंचे और अचानक अटैक होने लगा। किसी ने गोबर फेंक दिया, किसी ने चप्पल फेंकी और इतनी वहां पर अफरा तफरी मच गई जो आप आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। आप देखिए उस समय एकदम अफरा तफरी मच गई। विजय सिन्हा भी कुछ समझ नहीं पाए कुछ पलों के लिए, क्योंकि अचानक लोगों की भीड़ पहुंचती है और सब कुछ इधर उधर हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तब तक घटना घट चुकी थी। और ये चुनावी दिन हुआ है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद हुआ या कहीं गए हैं प्रचार प्रसार के लिए वहां पर हुआ है। ये चुनावी दिन हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मौजूद थे वहां पर, उन्होंने विजय सिन्हा से बात की है पूरे घटनाक्रम को, उनका क्या रिएक्शन है इसको लेकर, उन्हें सुनिए जरा। फिर हमको खबर किया, हमने एसपी को कहा, एसपी ने वहाँ गया लगभग 10 बजे। तो वो 2 बूथ था, एक बूथ का पोलिंग एजेंट आया, बुजुर्ग आदमी थे, एक नौजवान था, वो डर से आया ही नहीं। फिर हम गए तो हमको पोलिंग एजेंट बताया कि जाके मोहल्ला में दलित और अति पिछड़ा को धमका दिया है कि वोट देने जाओगे तो तुम लोग को मारपीट करेंगे, अति भयभीत किया। हमने कहा कि ठीक है, हम बूथ से निकले और गांव जाने लगे। गांव में
लोगों ने घेर लिया। जब हमारा बॉडीगार्ड, यही गांव नाम है, हाँ खुरियाड़ी, और जब हमारा बॉडीगार्ड उतरा तो महिला और बच्चे को आगे करके गाली गलौज, ढेला, पत्थर, चप्पल फेंका। ये जंगल राज का दृश्य फिर दिखाई पड़ा जो 90 के दशक में होता था। प्रशासन की भी अकर्मण्यता झलकी जब वो आया था। जब इस तरह की घटना है तो वो रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, आप लोग भी ने देखा कि रोड बन रहा है, रोड 10-20 दिन पहले से ही शुरू है। तो इस तरह की घटना आज भी जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है। विजय सिन्हा के कौन लोग थे? कौन लोग थे? आरजेडी के कुल लोग थे, आरजेडी के गुंडे लोग थे। ये फिर जानलेवा हमला है, मतलब आपको तो देख रहे हैं वो तो। एक बार आप खुद दिखाइए, ये देखिए, ये गोबर के निशान और जो शीशे पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं क्या? तो हमारा बॉडीगार्ड को लगा, दिखाइए ना, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है और पत्थर भी फेंके गए हैं। पत्थर भी, रोड का ही पत्थर उठा के फेंका। लेकिन डीजीपी विनय कुमार से हमारी फोन पर मैंने ही बात की, उन्होंने कहा कि ये मामूली घटना है, कोई हमला नहीं हुआ है, रोड नहीं बनने को लेकर लोग आक्रोशित थे। गलत उनको फीडबैक दिया गया है। रोड तो ऑलरेडी बन रहा है और सारे गांव में 173 रोड अनुशंसा हमने किया, सारा रोड बन रहा है। ये गलत फीडबैक है और इस तरह के बिना जानकारी की एसपी की अकर्मण्यता साफ झलक रही है। 3 घटनाएं हमारे यहाँ घटित हुआ। ऐसी सारमाप में मेरे कार्यकर्ता को पीटा गया, जिस गांव में अभी मौजूद हैं, गोवर्धन यादव के पुत्र को, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। कल विभीषण केवट की वो मार करके हमारा कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का पदाधिकारी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, एक अरेस्टिंग नहीं है। लेकिन डीजीपी क्यों इसे हल्का बता रहे हैं? बहुत हल्का बता रहे थे, फोन पर बात हुई, वो अपने एसपी की अकर्मण्यता को छुपा रहे हैं। आपने बुलाया था एसपी को, मैं आप बोल रहे थे स्पेशल फोर्स भेजो, वो फोर्स आई, एसपी साहब आए? एसपी डीएम के सामने ही हंगामा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। आईजी साहब भी आए थे क्या? उसके बाद कोई कार्रवाई हो रही है? अब पता नहीं ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, चूंकि एक डिप्टी सीएम पर हमला है सर, ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर प्रसाद जी भी ने कहा कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। निश्चित तौर पर ये साफ झलकाता है कि राजद कांग्रेस की मानसिकता क्या है, किस तरह से वो बिहार में वातावरण लाना चाहते हैं। और ऐसे बूथ है, प्रशासन पर सवाल है सबसे, ये ठीक है सर। ठीक है, क्या होगा बंदा? इसी के बेटा को पीटा गया था, बताओ क्या घटना है? घटना तो आए थे सर, उसके विरोध में जो है इन पर कुछ हमने इनके पर कुछ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, मैंने जाति सूचक गाली दिया गया और जो भी किया गया उसके ऊपर में जो है, और इनके ऊपर मैंने कुछ बोलना चाह रहे थे तो सुरक्षा गार्ड उनको रोका, पकड़ने के बाद एक छोड़ दिया गया। तो क्यों पकड़ाया, इसके कारण जो है उसका परिणाम हुआ कि हमारे बेटा को दूसरे दिन गली में जाते हुए मारा। मतलब वोट नहीं देने के लिए ऐसा हुआ क्या? जी, क्यों लाया डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गाँव क्यों लाया? आपने सुबह भी ये कहा था कि विरोध किया जा रहा है, वोट देने से धमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर, और देखिए दलित अति पिछड़ा को पहले भी रोका जाता था, इधर एनडीए शासन में वो वोट देने लगे तो उनको लगा कि वो वोट हमको मिलेगा नहीं, इसलिए इस तरह की अकर्मण्यता। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि लिख के ले लीजिए विजय सिन्हा नहीं जीतेगा। तो लखीसराय क्षेत्र की हर जाति की जनता जो शरीफ सज्जन लोग हैं वो विजय सिन्हा को आशीर्वाद देता है और हर बार जीतता है। लेकिन डिप्टी सीएम होने के नाते आपको इतनी सुरक्षा मिली है, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ गोबर के निशान और तमाम चीजें। अब हम अपने पुलिस को अपने सुरक्षा को लाठीचार्ज कराते या गोली चलाते तो उसका मैसेज खराब जाता। हमने रोका, हमने अपने समर्थकों को भी कहा कि शांति बनाए रखिए, ये लोग जान के उन्माद पैदा करना चाहता है, ये जान करके चाहता है कि सामाजिक तनाव बढ़े और अराजकता फैले, जंगल राज लौटे। उसके बाद भी कुछ और गांव में भी आप गए थे, वहां पर भी कुछ में वहाँ का आरजेडी का एमएलसी अजय सिंह है, दारू पी करके जाके वहाँ के गांव के लोगों को गाली गलौज, हंगामा, रगेदा रगेदी, ये पूरी तरह से बौखलाया हुआ मानसिकता साफ झलक रहा है। आप एसपी और डीएम के खिलाफ भी बोल रहे हो, कायर है, एसपी है, डरपोक है, डीजीपी साहब ने सीधे इस मामले को हल्का बता दिया, आप जितना गंभीरता से बता रहे हैं। क्या प्रशासन भी आपको लग रहा है? बताइए कि इनके बच्चे के साथ, ये हमारा कवि जी हैं, यादव समुदाय से ही हैं, ये भी यादव अब हमारे साथ रहने वाले को पीटे तो विजय सिन्हा तो इतना कायर नहीं है कि मेरे लोगों को कोई धमका दे और हम चुप रहेंगे। तो प्रशासन इतना लचर क्यों रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अभी चुनाव आयोग है लेकिन सरकारी तंत्र तो आपके ही है। नहीं, ये चुनाव आयोग और सरकार भी समीक्षा करेगी इससे मानसिकता के लोगों का। ठीक है, तो ये विजय सिन्हा साहब अभी भी एक बूथ पर पहुंचे हुए हैं।
तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि सरकार भी समीक्षा करेगी, चुनाव आयोग भी समीक्षा करेगा और जैसे ही सरकार बनेगी बुलडोजर एक्शन होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्योंकि आज जो कुछ हुआ है इन 4 तस्वीरों के जरिए जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि हुआ क्या। विजय सिन्हा पहुंचते हैं और वहां पर अचानक उन पर अटैक हो जाता है लखीसराय में। अप्रत्याशित था, उन्होंने भी नहीं सोचा था और उसके बाद आरोप लगता है आरजेडी समर्थकों पर कि उन्होंने जानबूझकर हो हंगामा किया और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद भी पूरा ये जो घटनाक्रम हो गया, उसके बाद भी जो तनाव था वो कम नहीं हुआ। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो बहस करने लगते हैं, बात को बढ़ाने लगते हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही थी, पूरा जो स्थिति जो हालात बने हुए थे उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी एमएलसी बहस करने लगते हैं और ये बहस बहुत देर तक चलती है। चौथी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की बात अब हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी तो बुलडोजर एक्शन होगा इन गुंडों पर। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के इन गुंडों पर एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो पूरा लबोलुआब है, देखिए आज जो चुनाव का दिन था, पहला चरण था, वोटिंग हो चुकी है पहले चरण के लिए और इसमें बहुत सारे बड़े चेहरे थे जिनके लिए वोटिंग हुई। विजय सिन्हा भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर किस तरह से वार पलटवार, किस तरह के रिएक्शंस आए, हुआ क्या था मौके पर लखीसराय में, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं।